Morning students. Today we are going to read and learn lesson first, A Tale of Two Birds. This lesson is taken from a book, A Pact with the Sun. A Tale of Two Birds. Tale means story. Means story of two birds. It is the lesson about the two birds. Okay, we will now start the reading. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बर्ड थी, उसकी दो नए जन्मे बच्चे थे जो जंगल में रहते थे. ये तीनों एक साथ जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक लंबे से पेड़ में शेडी ट्री में इनका नेस्ट मीन्स घोंसला था जहाँ पे ये बच्चे रहते थे और उसकी मदर जो बर्ड थी वो इनका देखभाल करती थी. उनको दिन रात इनके छोटे बच्चों की अपने देखभाल करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान आ गया, बहुत बड़ा एक दिन तूफान आया. ठीक है. देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन, बहुत बिजली चमकी, लाइटनिंग, थंडर और बारिश हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. विंड मीन्स हवा जो तेज हवा, जो तूफान की हवा थी वो सारे पेड़ों को ब्लू करके उड़ा के ले गई. ये सारा बिखेर दिया सब कुछ. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्स ऑल्सो केम डाउन. वो भी गिर गई जिसमें वो जिन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ था नेस्ट में, जो नेस्ट था उनका जिस पेड़ के ऊपर, वो पेड़ भी गिर जाता है. अ बिग हैवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. जब वो पेड़ गिरा, दूसरे पेड़ एक दूसरे के ऊपर गिरे. जब एक जो बहुत बड़ा ब्रांच, एक टहनी जो पेड़ की थी, वो उस बर्ड के ऊपर नेस्ट में गिरी और उस जो बर्ड थी उनकी बच्चों की माँ थी जो वो उसके ऊपर लगती है और वो बर्ड वहाँ पे वो मर जाती है. बच्चों की माँ वो जो बर्ड थी वो मर जाती है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और वो जो तेज हवा थी उनको वो उड़ा के ले जाती है दूसरी तरफ जंगल की. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. और उसमें एक दोनों में से एक है जो वो एक केव क्या था, गुफा के पास जहाँ पे रॉबर्स थे, डाकू वगैरह रहते थे, जो डाकू रहते थे वहाँ पे वो एक बच्चा गिर जाता है, वहाँ पे आ जाता है. द अदर लैंडेड डाउन अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. थोड़ी दूर आगे जो दूसरा वाला बच्चा था वो ऋषि का आश्रम था एक, उसके पास जाके उतर जाता है. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. Days passed and the baby birds became big birds. बहुत दिन बीतते हैं और वो जो दो बच्चे थे, बेबी बर्ड थे, बच्चे थे, वो बड़े हो जाते हैं. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after him. एक दिन जो उनके देश का जो राजा था वो शिकार के लिए निकला जंगल में और उसने एक हिरन देखा. वो हिरन के पीछे दौड़ा, अपने घोड़े सवार था और वो उसके पीछे भगाया अपना तो वो पीछे भागा. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. जो हिरन थी वो अंदर बीच घने जंगल के अंदर चले जाती है और वो राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है और वहाँ फिर वो अंदर वो फंस जाता है. उसको समझ में नहीं आता वो कहाँ पे आ गया, वो भटक जाता है. ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो जंगल की दूसरी तरफ आ जाता है चलते चलते. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब वो बहुत थक जाता है. ही got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो बहुत थक जाता है और वो नीचे अपने घोड़े से नीचे उतर के एक पेड़ था जहाँ वो गुफा था न, गुफा के पास में पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ जाता है.
Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" एक आवाज़ आती है उसको कि "Quick, hurry up! जल्दी जल्दी! There's someone under the tree." कि पेड़ के नीचे कोई है। "Come and take his jewels and his horse." उसके पास जो गहने जेवरात है वो ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। "Hurry, or else he will slip away." नहीं तो ये चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। वो द राजा हैरान हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आती है, ये कौन बोल रहा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग एंड ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशू फ्रॉम द केव। जब किंग हैरान था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। किंग ने जब ऊपर देखा, इधर उधर देखा, जब ऊपर देखा हो तो इसने देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर के बर्ड पेड़ पे बैठे वो बोल रहा है। तो और उसको फिर अंदर गुफाओं से अलग ही आवाज़ें शुरू हो गई, आवाज़ उसको सुनाई देने लगी। ही quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. और वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ता और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जल्दी से निकल जाता वहाँ से। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. अब वो आगे जाता है, कहीं दूर निकल जाता है और उसको फिर वहाँ पे एक आश्रम दिखाई देता है, ऋषि का आश्रम दिखता है। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा वहाँ पे घोड़े को बांध देता है पेड़ के पास और उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce. तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम सर। कहते हैं आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, ऋषि विल बी बैक सून। कहते आप अंदर जाके आराम कीजिए, ऋषि अभी आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। उसको ये सुनाया, कह रहे कि अंदर जाके आप ठंडा पॉट मीन्स मटके में ठंडा पानी है, आप उसको पियो और अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल आरामदायक समझो, अंदर लेट जाओ जाके। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ, उसने राजा ने देखा ऊपर तो एक ब्राउन कलर की बहुत बड़ा बर्ड पक्षी बैठा हुआ है। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। वो कह रहा है, वो हैरान हो जाता है कि ये वही वैसे ही बर्ड है जो उसने देखा था वहाँ केव के पास देखा था, गुफा के पास देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, जोर से इसने बोला। यू आर राइट सर। तभी वो बर्ड बोलते, आंसर द बर्ड। तभी वो उसकी आवाज़ सुन के, उसकी वो बात सुन के वो पक्षी बोलने लग जाता है। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। उसने कहा कि वो मेरा भाई है और वो उसने अपने दोस्त वो डाकुओं के साथ वो मिल गया है, वो उनको अपना दोस्त मानता है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसे ही करता है जैसे वो करते हैं, वैसे ही बोलता है जैसे वो कहते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से अब बातें नहीं करता। जस्ट दैन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम के अंदर एंटर कर जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। उसने ऋषि ने वेलकम किया राजे को। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कहते प्लीज़ अंदर और अपने आप को अपने घर की तरह ही समझो इस आश्रम को। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू विल कैन शेयर माई फूड। आराम करो और फिर मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर लेना आप। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike. राजा ने ऋषि को वो दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई कि दोनों देखने में सेम है लेकिन दोनों की बिहेवियर, दोनों का अलग ही अंदाज है, दोनों ने कैसे उनके साथ बिहेव किया। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। जंगल पूरे सरप्राइज़ों से भरा हुआ है।
द होली मैन स्माइल एंड सेड, वो जो ऋषि था वो हंसा और बोला, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कहता है हर इंसान जो भी है उसी से जानता है जैसे वो अपनी संगत रखता है, जैसे वो संगत रखेगा वो वैसा इंसान भी वैसा ही हो जाता। हम अपने रियल लाइफ में भी यही देखते हैं, इंसान जिस संगति में रहेगा इंसान उसी संगति की तरह बोलेगा, वैसे ही हरकतें करने लग जाता है। हम तो ये खुद अपने ये फैक्ट है। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। उस बर्ड ने हमेशा वो उनकी बातें सुनी है, रॉबर्स की, उन डाकुओं की बातें सुनी है, तो वैसे ही वो सुनता है और वैसे ही वो बोलता है। दिस वन हैज़ सेपरेटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसने ये वही बोलता है, ये रिपीटेड सॉरी ही इसने वही बातें रिपीट की है जो ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, जैसे सभी आश्रम में वेलकम करते हैं ये बर्ड वैसे ही ये सब सुनता है, तो ये वैसे ही बातें करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। ऋषि ने राजा को कहा कि आप अंदर आ जाओ और मैं आपको इनकी और बहुत सारी बातें आपको इनके बारे में बताऊंगा और इस जगह के बारे में। नाउ I will stop here and next we will do tomorrow. Okay, thank you.